मैं हैरान हो गई थी, आप लोगों को भी डरा दिया। कोई बात नहीं, तुमने अच्छा किया। मैंने कई दफा आपको कॉल की, जानती हूँ आप अपनी बेटी की वजह से परेशान। कोई बात नहीं टैनर, बैकी पहले से ही जाग रही थी। ये पिछले 14 माह में दूसरा कत्ल है। हमने मशरिकी किनारे में 12 साल कत्ल के बगैर गुजारे, अब ये 2 हैं। क्या आपको यकीन है कि ये कत्ल है? हाँ, कह सकते हैं। मीडिया वालों के लिए दिन बहुत बड़ा होगा। अब तुम इसे संभालो ट्रेविस। तो क्या मुझे मीडिया से बात करनी होगी? हम इस बारे में बाद में फिक्र करेंगे, ओके? तुमने आखिरी केस बिना मसले संभाला था, तो उम्मीद है इसे भी संभालो। हाँ ठीक है, आखिरी केस ने मुझे परेशान किया था। कोई शनाख्त मिली इसकी? मिस्टी हफ ने गॉर्डन हफ से शादी की, RMD डिवाइसेस के सदर और CEO से। हाँ, अरे वाह, इतना पैसा। इसके शौहर को इत्तला दी अभी तक? नहीं। सुनिएगा, यहां पर एक और लाश पड़ी हुई है। ईस्ट बैंक के तमाम लोग इस वक्त परेशान हैं। फार्म रोड 158 के शुमाल में एक खेत से 2 लाशें मिलने के बाद लोग बहुत खतरा महसूस कर रहे हैं। पुलिस अब भी मुजरिमों की तलाश में है। अभी केस की जांच पड़ताल जारी है। फिलहाल मैं आप लोगों से भी यही कहूंगा कि हम आपको जल्द ही मुजरिमों का चेहरा दिखा देंगे। इन्होंने तो मुझे सर्कस का जोकर ही बना दिया है। जरा देखो, उन लोगों ने तो मुझे मेरी टाई तक बदलने नहीं दी थी, और मेरा सर कितना बड़ा लग रहा है। और जरा मेरे चेहरे की हालत तो देखो, मेकअप भी नहीं किया इन्होंने, और कितने गंदे एंगल से शूट किया है इसे। वो पुलिस ऑफिसर जो दिन रात अपना काम। तुम्हें क्या लगता है इस बारे में? मुझे मेरी टीम पर पूरा यकीन है, वो अपना काम ईमानदारी से कर रही है। अभी के लिए बस इतना ही, आपको मैं मजीद मालूमात नहीं दे सकता। हर गुजरते दिन के साथ मजीद सवालात उठाए जा रहे हैं कि तहकीकात शफाफ तरीके से हो रही हैं या नहीं। इस पर सवालात उठाए जा रहे हैं। तब तक हमारे साथ रहिए। आखिर ये चाहते क्या हैं? मेरा मतलब क्या चाहते हैं ये? क्या ये हमें नाअहल दिखाना चाहते हैं? क्यों ना हम इस टीवी को 1 मिनट के लिए ऑफ ही कर दें, क्योंकि हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। खुशी से। ओके, तो इससे पहले कि आप लोग कुछ कहे, मैं माफी चाहती हूँ कि मैंने आपको परेशान किया। तो तुमने देख लिया ना हम क्यों परेशान थे? हाँ देखा ना, और ऐसा दोबारा नहीं होगा। और वो दूसरी खबर, आई एम सॉरी कि आपको इस तरह पता चली। तो मैं क्या कहती मॉम? देखिए मॉम एंड डैड, मैं सिंगल हूँ, मैं घर पे रह रही हूँ, और मैं प्रेग्नेंट हूँ। सरप्राइज केटी, हर बच्चा एक बरकत होता है। मैं और तुम्हारे पापा तुमसे मोहब्बत करते हैं और उस बच्चे से भी मोहब्बत करेंगे, पर मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया है। इस बारे में क्या ख्याल है? हमारे घर में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिस पर हमें अफसोस है, खासकर मुझे। तो हम उन्हें जाने क्यों नहीं देते? अगर तुम उस पर कायम नहीं रहोगे तो मैं भी नहीं रहूंगा। बताओ क्या कहते हो? मैंने हमेशा यही चाहा है। तुम्हारी नेल पॉलिश बच्चे के लिए ठीक है? बताओ ना। ये ठीक है। मैं सीरियस हूँ। मैं कह रही हूँ ना डैड, कुछ नहीं होगा। ये तो शर्मिंदगी है, ये बदनामी है हमारी। सोशल मीडिया पर, टीवी न्यूज़ पे, हर जगह हम लोगों को पता है ना क्या दिखाया जा रहा है। हम सबको नाअहल दिखाया जा रहा है। सर आप जानते हैं कि इन चीजों पर वक्त लगता है, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ बिल?
जानते भी हो ये काम मैं कब से कर रहा हूं। मैं जानता हूं तुम्हारे पास कोई सुराग नहीं, और हमारा मसला भी यही है कि हमारे पास कोई क्लू नहीं, और हमें नहीं पता कि अवाम में खुद को कैसे संभालें। ओ, जैसा कि आप जानते हो सरकार ने क्या कहा, वो अपने पीआर नुमाइंदे के लिए अदायगी नहीं करेंगे। तो तुम्हें इस सब के लिए कोई नई तरकीब सोचनी होगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि प्रेस वालों के साथ इस मसले को जल्दी हल किया जाए। उन्हें एक नया चेहरा दो, जरूरत पड़ने पर उनका ध्यान बटाओ, लेकिन मुझे ये सब ठीक चाहिए। समझ गए सब लोग? डिटेक्टिव ट्रेविस, क्या आप मसरूफ हैं? आ जाओ। सर, मैंने सुना है कि आपकी ट्रेनी मीडिया को शायद हैंडल करेगी, तो ये आपको तवज्जो मरकूज करने देगा? हाँ, तुम क्या चाहते हो? आपको याद है कुछ अर्सा पहले आपने एक फेवर मांगी थी? हाँ, याद है। जी, तो दरअसल मुझे बदले में एक छोटा सा एहसान चाहिए आपसे, और उम्मीद है कि आप मुझ पर ये करेंगे, मगर ये कोई पेशा वराना बात बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ठीक है। हाँ, बोलो। ठीक है, तो अगर ये नामुनासिब ना लगे तो मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप मेरे और मिस टैनर के दरमियान में बाज़ाब्ता तौर पर तारुफ करवा दीजिए। क्या क्रिस? क्या मतलब, किस तरह का इंट्रोडक्शन? पर्सनल इंट्रोडक्शन कह लीजिए। पर्सनल? देखो केलब, केविन, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम क्या करने वाले हो। सच बात कहूँ तो सर, मेरा मतलब बेइज्जती नहीं है, मगर मुझे वो दिलचस्प लगती हैं। बहुत दबदबे वाली हैं, मुतासिर कुन हैं, खूबसूरत हैं। अच्छा, ठीक है। सुनो, ये कोई बार नहीं, काम की जगह सर है। एक तारुफ का ही तो कहा है ना, शायद कुछ अच्छे अल्फाज में, और कुछ नहीं मांग रहा मैं इस बारे में सोचूंगा, क्योंकि तुम्हारा एहसान है मुझ पे। शुक्रिया सर। सपहर बखैर। थैंक यू। उन्हें लगता है कि वो मुझसे ज्यादा अच्छा काम करती है, मीडिया उसे जिंदा खा जाएगा। मेरे ख्याल में ये क्रिस के लिए सीखने का अच्छा मौका है। जानती हो, टोनी ने मुझे टीवी पर देखा। उसने कहा फोर्ट वर्थ में 4 नौकरियां मिल रही थी, एडवांस भी मिल रहा था, एक अच्छा एडवांस। तुम हिजरत करना चाह रहे हो क्या? वाकई? हाँ, मुझे ऑप्शंस पसंद है। वैसे डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ टेस्ट किए हैं उन्होंने, हमें 1-2 दिन में जवाब मिलेगा। वो फिक्रमंद है कि कुछ गलत ना हो जाए उसके माजी की वजह से। प्लीज हसास रहना। वो जब हामिला हुई, क्या उसने तब ड्रग किया था? उसे यकीन नहीं है। यह बहुत नाजुक मामला है। हमें सबको वापस लाने की जरूरत है। उनकी आंखों में घूरो और देखो उनकी कहानी बदलती है या नहीं। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट इस हफ्ते आ जाएगी। लेबोरेटरी में मौजूद लड़के ने कहा है जैसे ही काम मुकम्मल होगा मेरे पास ले आएगा। तुम्हारा मतलब केविन है? वो एक अच्छा लड़का है, समझदार भी। और इसके अलावा गॉर्डन का बिजनेस पार्टनर भी इस हफ्ते वापस आ जाएगा। हाँ, अगर वो वापस आता है तो हमें उसके साथ बैठना पड़ेगा। आपको लगता है वो मुलविस है? नहीं, मैं उससे बात करूंगा।
सर, मैं आपको जल्दी में नहीं डालना चाहती, लेकिन आज शाम चैनल 4 के साथ एक इंटरव्यू है मेरा। हाँ ठीक है, बस मेरे लिए मीटिंग फिक्स करवाओ। कहाँ से शुरू करें? बेटे से शुरू करते हैं। रॉबर्ट, टाइलर, आप सबका वापस आने के लिए शुक्रिया। जानता हूं ये बहुत मुश्किल वक्त है आपके लिए। नहीं, टाइलर हर तरह से मदद को तैयार है और मैं भी आपके पास ही अवेलेबल हूँ। जी हाँ, और उसके लिए हम तहे दिल से मशकूर हैं। बताओ कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, बस मुझे ये सब कुछ हकीकी नहीं लगता तो। मैं सोच भी नहीं सकता। तुमने अब तक बहुत मदद की हमारी। हम इस ट्रांसक्रिप्ट का मुताला कर रहे थे। कुछ तफसीलात हैं जिनकी हम वजाहत चाहते हैं आपसे, खास तौर पर उनके मिलने से एक रात कबल उस पार्टी के बारे में। जी हाँ ठीक है। तुमने कहा कि तुम्हारे वालिदैन की तलाक होगी और तुम अपने वालिद के साथ रहते हो, है ना? जी ऐसे ही है। लेकिन तुम्हारी मॉम पार्टी पर थे अपने वालिद की कंपनी के। क्या लगता है कि उनके ताल्लुकात आपस में अच्छे हैं? वो मेरे डैड के लिए वहाँ पर नहीं थी, वो वहाँ माइक के साथ थी जो उनके लिए काम करता है। माइक टायलर उनका बिजनेस पार्टनर? जी सर। तो वो उनके साथ क्यों थे? असल में वो अब उनके साथ हैं तो उनको मधु करने ना करने की बहुत सी बहस चली और आखिर वो मधु ना किए जाने के बावजूद भी वहाँ आ गई थी। तो क्या तुमने उस शाम उनको बात करते देखा, तुम्हारे वालिद तुम्हारी वालदा को? टाइलर, यहाँ आओ। टाइलर मेरी जान, मैं चाहती हूँ तुम मेरा एक काम करो। ठीक है मॉम। अपने डैड से कहो कि मुझे तुम्हारे साथ अपने हफ्ते को रीशेड्यूल करना है। मैं माइक के साथ कहीं जा रही हूँ और वक्त पर वापस नहीं आऊंगी, तो उसे कहो कि अगले हफ्ते रीशेड्यूल करेंगे। आप खुद उन्हें क्यों नहीं बताती? नहीं बताऊं तो अच्छा है। उसकी ये नई बीवी पसंद नहीं करती है और वो पहले से ही नशे में है। मैं फिलहाल कोई लड़ाई शुरू नहीं करना चाहती। ठीक है, मैं बताता हूँ। बहुत खूब जाने मन। तो मैंने ठीक कहा ना? हाँ। अरे रुको, अरे क्या तुम मेरे बेटे से मिले हो? मैं तुम्हारा बेटा नहीं। क्या आपने मेरे डैड को देखा है? वो तो अंदर हैं। आज भी बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं। उसे समझ भी नहीं है कि बाहर कितना मजा आ रहा है। शुक्रिया। इसका बेटा कितना हॉट है ना। देखो, मैं आज रात कुछ नहीं करूंगा चेस। आज पार्टी है, इंतजार करो। उसने किसी को बताए बगैर 16 यूनिट्स को मुख्तस कर दिया। उसने कागजी कार्रवाई को आगे बढ़ाया और मेरे बताने तक उसने बताया भी नहीं। मैं समझता हूं, पर तुम जानते हो ये कैसा नजर आएगा? बस करो रिक, टॉप ग्रेडिंग प्रोजेक्ट है, ये उनका ख्याल था। और तुम और मैं दोनों जानते हैं ये पूरी तबाही है। ये शख्स कैंसर है, वो हमें डबो रहा है। हाँ, लेकिन अब वो मेरी साबका बीवी के साथ है। देखो, मैं बुरा नहीं बनना चाहता, ठीक है, मगर क्या तुम्हें यकीन है कि उनका यह ताल्लुक तलाक के बाद बना था? हमें उसकी रसाई बंद करनी होगी और मैं शर्त लगाता हूं दूसरे लोग उसके पीछे चले जाएंगे। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? जब वो छुट्टियों पर जाता है तो उसे बताओ कि VPN मुरम्मत के लिए डाउन हो गया है। जब वो आएगा मैं उससे मिल लूंगा।
आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इस HR को भेज दो, पर यह हम चारों में रहना चाहिए। मुझे कोई मसला नहीं इसमें। डैड, मॉम आपसे बात करना चाहती हैं। कौन सी मॉम? मेरी मॉम। तुमने मिस्टर टेलर के साथ सफर क्यों नहीं किया जैसा तुमने प्लान किया था? आपके पास टिकट्स भी थे। मेरे एक्स हस्बैंड के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद, जो मेरे बच्चे का बाप है, नहीं, मुझे उसे मेरी यहाँ जरूरत थी। जिस शख्स को आप डेट कर रही थी, आपके साबिक शौहर का बिजनेस पार्टनर मुल्क छोड़ने का फैसला करता है। ये कुछ अजीब नहीं? मैंने उसे जाने के लिए कहा था। उसके एक रिश्तेदार की शादी हो रही थी, तो मुझे नहीं लगा कि वो कैंसिल करेगा। क्या आप इस बात से वाकिफ थी कि उसकी मुलाजमत RMD के साथ खतरे में थी? नहीं, मैं इस बारे में नहीं जानती हूँ। आपको ये किसने बताया? मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता, लेकिन उनकी बरतरफी का अमल जारी में था। मेरे लिए हैरान कौन है? चलो पार्टी वाली बात पर वापस आते हैं। गॉर्डन और उसकी नई बीवी मिस्टी, क्या आपकी उनके साथ कोई बातचीत हुई? कोई भी मुझसे आंख मिलाने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग में है। बहुत से लोगों ने कहा कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तो क्या कोई मिलने आया मुझे? डैनियल, क्या मैं तुमसे थोड़ी बात कर सकती हूँ? जी जरूर। क्या चाहिए तुम्हें बच्चे? दरअसल मैं उम्मीद कर रही थी कि हम कोई प्राइवेट बात कर लें। जरा ये पकड़ना माइक। मैं टाइलर के लिए परेशान हूँ। मैं जानती हूँ पिछले साल से वो तब्दीलियों को हैंडल नहीं कर पा रहा। मैं जानती हूँ मैं उसकी माँ नहीं, और मुझे उसकी माँ बनना भी नहीं है, मगर मुझे वाकई इसकी मदद करनी है। माँ, बहुत अच्छी बात की। क्या तुमने उसके रवैये में तब्दीली देखी? हाँ देखी मैंने। माँ हूँ मैं उसकी। इसके लिए उसके पास दवा है। बिल्कुल, और मैं उसे वो दवा देती हूँ। ओह, बहुत अच्छी बात है। वाकई मुझे लगता है कि वो एक हाई स्कूल की लड़की से अपने बाप की शादी की वजह से परेशान है शायद, खास तौर पर जब तलाक के कागजात की स्याही अभी सूखी नहीं थी। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे साथ कुछ शुरू करने की कोशिश नहीं कर रही। मुझे टाइलर की फिक्र हो रही थी। मैं सिर्फ अच्छे से रहना चाह रही थी। अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है कि मेरे बेटे को इस पोजीशन में किसने डाला है? मैंने बहुत बुरा सलूक किया उसके साथ। अब मुझे इस पछतावे के साथ ही जीना पड़ेगा हमेशा के लिए। जब आपने उससे बात की तो क्या वो नशे में थे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे नहीं लगा कि वो नशे में थी। माइक के बारे में क्या वो शराब पी रहा था? 1 या 2 ग्लास पी होगी। मिस्टर टेलर, क्या आप जानते थे कि RMD में आपकी बरतरफी के लिए कागजात तैयार किए गए थे? मैं जानता था कि कुछ तो हो रहा है। जी हाँ। लेकिन ये आपकी कंपनी थी, आपने और गॉर्डन ने इसे मिलकर बनाया। लेकिन वो आपसे छुटकारा पाना चाहता था।
अब तो वो मर गया है। आपके पास आपकी जॉब भी है और उसकी बीवी भी। मैं जानता हूँ ये कैसा लगता है। मैं पार्टी के फौरन बाद एक फ्लाइट पर था। आप एयरलाइन चेक कीजिए। डेनियल और मुझे इससे बहुत बड़ा झटका लगा। वाकई। मुझसे खुलकर बात क्यों नहीं करते आप? तुम तो उसे बहुत अच्छे से जानते थे। मुझे मालूम नहीं दोस्त, आपका अंदाजा मुझसे तो अच्छा ही है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। तुम इस क्राइम सीन की तस्वीर पर गौर करो, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाएगा। अगर आप मुझसे खेलना चाहते हैं तो क्यों ना मैं अपने वकील को बुलवा लूं? हाँ, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? इस बारे में क्या ख्याल है? उस रात हफ रेजिडेंस के जितने भी सर्विलेंस कैमरा थे वो सब ऑफ थे। क्या ये वही सर्विलेंस सिस्टम नहीं है जो तुमने अपने ऑफिस में भी लगवाया हुआ है? कुछ पता नहीं। बेहतर होगा आप सिक्योरिटी वाले से पूछें, कीट से। मैं हफ की रिहाइशगाह के सिक्योरिटी निजाम से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। क्या तुमने पार्टी की रात को चेक किया? नहीं सर, मैंने नहीं किया, लेकिन जो कुछ हुआ उसके बाद शायद करना चाहिए था। क्या तुम गॉर्डन को तवील अरसे से जानते हो? इसके अलावा तुम्हारे पास कानून नाफजी का हुनर है, तो तुम्हें क्या लगता है मुझे किससे बात करनी चाहिए? माफ कीजिए, मैंने इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं है। मेरे जहन में इससे बड़ी बातें थी। तुम्हारे आजर और उसकी बीवी के कत्ल से भी बड़ा? जी हाँ, मैं इस बारे में ज्यादा सोच रहा था कि वो अब कहाँ है। मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। तुम तो उनके जनाजे पर भी थे, वो मर चुके हैं। मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ। वो लोग कहाँ गए? ओह, क्या वो मजहबी लोग थे? यकीनन तुम्हें से कुछ सुकून मिलेगा। अगर आप सुनना ही चाहते हैं तो मैं एक मसीही हूं। मैंने कई सालों से गॉर्डन से ईमान के बारे में बात करने की कोशिश की है। वो बहुत शाइस्ता था, पर उसने कहा ये उसके लिए नहीं। तो जी हाँ, ये मुझे परेशान कर रहा है। मैं समझता हूँ वो अच्छे लोग थे और खुदा ताला उनको अपने पास आने देंगे। इस तरह काम नहीं चलता भाई। देखो, मैं तुमसे अलहियात पर बहस नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारी तशवीश को समझता हूँ। मेरी बीवी भी तुम जैसी ही है और मैं भी ऐसा बनने की कोशिश करता हूँ। एक बात है जिसके बारे में मैं अक्सर सोचता रहता हूँ। उम्मीद है इसका कोई मतलब होगा। गॉर्डन ने मुझे अपनी मेज पर आने का कहा और कहा दुआ करो। किस बारे में? अपने बेटे के लिए दुआ करने का कहा। उसने कहा कि टाइलर वाकई बुरे हालात में से गुजर रहा है। बस इतना ही। तो हमने सिर्फ दुआ मांगी। डिटेक्टिव टैनर। ओके, सबसे पहले मैं डिटेक्टिव नहीं हूँ और दूसरा मेरा नाम क्रिस है। आपका सरनेम? ओह, आई एम सॉरी, मैं क्रिस हूँ। यहाँ मेरे पास हफ की तहकीकात के बारे में टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट्स हैं। तुम वो ले आए हो? क्या है इसमें? कुछ खास नहीं है इसमें, कुछ गैर मामूली नहीं, बस लेवल्स। अच्छा। मिस्टर हफ के लेवल्स बिल्कुल नॉर्मल आए हैं और उनके खून में किसी तरह की मंशियात नहीं है। अगरचे एंजियोटेंसिन या रिसेप्टर ब्लॉकर निशानात मौजूद थे, लेकिन ये वाज़ेह तौर पर उसके ब्लड प्रेशर की दवा से, जिसके बारे में मुझे यकीन है कि आप जानती ही होंगी। क्या मैं ठीक कह रहा हूं ना? है ना? और मिस्टी, उसकी ब्लड अल्कोहल कितनी आई? उसमें 0 आया है। कोई भी निशानात नहीं मिले। बाकी सबको देखते हुए वो बहुत सेहतमंद लग रही थी, मुकम्मल सेहतमंद। मुमकिन तौर पर एक। ओ मेरे खुदा, तो ये है। उसने हमसे झूठ बोला। क्या वाकई? तुम कमाल के हो। हाँ, मैं हूँ। थैंक यू। थैंक यू। यू वेलकम। अगर तुम चाहो तो तुम्हें कुछ कहने या लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं तुमने है। हमसे झूठ क्यों कहा? 1 मिनट, क्या रुकेंगे आप? तुम्हारे मौक्कल को कुछ कहना है अभी। इस कागज पर सब लिख दो। टाइलर, तुम जानते हो कि सीसीटीवी कैमरास कैसे बंद होते हैं। तुम एक एथलीट हो, नौजवान, अपने वालिद की तरह नहीं।
ये तुम्हें तकलीफ देता है। सौतेली माँ, तुम्हें वो पसंद नहीं। वो उनसे उम्र में बहुत छोटी थी। 1 मिनट रुक जाओ टाइलर, तुम्हें कुछ भी इसके पास कहने के लिए बहुत कुछ है। अगर बोल नहीं सकते तो कागज पर लिख दो। बताओ मुझे टाइलर, बताओ उस रात क्या हुआ था। यहां लिख दो जल्दी। वो तुम्हारे वालिद को ले गई। तुम चाहते हो कि वो दोनों वापस एक हो जाए। अपने सीने का बोझ उतार दो टाइलर। मेरे डैड उसका शिकार हुए थे और मेरी मॉम वो इसे संभाल ना पाई और मिस्टी को हिसाब देना पड़ा। मिस्टी को हिसाब देना पड़ा। तुम्हारे वालिद को भी, उन दोनों को हिसाब देना पड़ा। तुम्हारी सौतेली माँ को भी। तुम मेरे दिमाग में दाखिल होना चाहते हो? तुम कभी नहीं समझोगे। लेकिन मैं समझना चाहता हूं, मेरी मदद। सिर्फ मैं समझ सकता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे समझाओ। हुकाम का कहना है कि ईस्ट बैंक से ताल्लुक रखने वाले 16 साला टाइलर हफ की तहरीरी एतराफ में उस रात की तफसीलात फराहम की गई हैं जब उसने अपने वालिदैन को कत्ल किया और उनकी लाशों को एक खेत में फेंक दिया। इस केस के नताइज को हमारे पूरे महकमे में एक टीम की कोशिशों और चीफ की जानिब से इंसाफ की फराहमी के लिए मुसलसल दबाव से मंसूब किया जा सकता है। शुक्रिया। डैड, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ, वैसे भी मुझे ब्रेक की जरूरत है। हाँ तो बताओ। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और उनका कहना है कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। ये तो अच्छी बात है। मैं आपको बताने के लिए आई थी। मुझे बताने के लिए शुक्रिया। ठीक है, अब आप अपना काम कीजिए। अच्छा रुको, क्या लगता है हमें इसके वालिद से मिलने का मौका मिलेगा? अगर तुम उसे नहीं जानती तो रहने दो, कोई बात नहीं। मैं तो बेटा बस, मुझे माफ कर दो बेटा। आपकी गलती नहीं है। मेरे पास बहुत से सवाल हैं। क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।